गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट कर चुके हैं। हम लोग इसमें पिछली वीडियो में कुछ इसके टॉपिक को कंप्लीट कर चुके थे। हम लोगों ने देखा था कि फ्लावर किसे कहते हैं और फ्लावर के अंदर ऐसे कौन से दो स्ट्रक्चर है, ऐसे कौन से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो फ्लावर में या किसी प्लांट्स में रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो हम लोगों ने वहां पे दो स्ट्रक्चर देखा था। एक को हम लोग कह रहे थे मेल स्ट्रक्चर और एक को कह रहे थे फीमेल स्ट्रक्चर। मेल को हम लोग स्टामेन कहते हैं और फीमेल को हम लोग काइनोसियम या पिस्टिल कहते हैं। आज उसी से रिलेटेड बात करेंगे। हम लोग कह सकते हैं कि पूरे रिप्रोडक्टिव फेज को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पूरा जो भी रिप्रोडक्टिव फेज है, इस रिप्रोडक्टिव फेज को, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल, इस पूरे रिप्रोडक्टिव फेज को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसा फेज जो फर्टिलाइजेशन से पहले का फेज हो, और एक फर्टिलाइजेशन का फेज, और एक फर्टिलाइजेशन के बाद का फेज। तो फर्टिलाइजेशन के पहले वाले फेज को हम बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कह सकते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले की जो घटना है उसे हम बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, या इसी को हम बोलेंगे स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। दूसरा हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की, एक ऐसी घटना जहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, तो इसे हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और एक फर्टिलाइजेशन के बाद की घटना जिसे हम बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर स्ट्रक्चर। तो 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं रिप्रोडक्टिव फेज को। प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले की जितनी भी स्टेज है, इसमें कौन कौन सी होती है? इसमें 2 स्टेज हमें मिलेगा। एक पहले स्टेज को हम बोलते हैं गैमीट फॉर्मेशन, यानी यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होगा इसकी बात करेंगे। दूसरा यहाँ पे गैमीट बन गया, फिर गैमीट का ट्रांसफर कैसे होगा, तो गैमीट ट्रांसफर। तो 2 स्टेज यहाँ पे हमें मिलेंगे। एक गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट कैसे बनता है, दूसरा गैमीट का ट्रांसफर कैसे होता है। फिर बात करेंगे फर्टिलाइजेशन में, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रोसेस क्या होती है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की, गैमीट फॉर्मेशन की। तो गैमीट ट्रांसफर की बात करेंगे। गैमीट जो हम लोग बात करने वाले हैं गैमीट फॉर्मेशन की। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये बात किया था कि मेल गैमीट कैसे बनता है, मेल गैमीट या एंडोसियम क्या होती है, माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, इसकी बात किए थे। लेकिन उसी से रिलेटेड आज हम ये बात करने वाले हैं कि जो एक माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हुआ वो कैसे बना। एक इमेज के जरिए इसको हम लोग रिवाइज करेंगे। हम लोगों ने ये देख चुका था हम लोग कि फ्लावर में जो मेल पार्ट है उसे हम लोग बोल रहे थे स्टामेन। तो एक स्टामेन का स्ट्रक्चर हमें याद होगा। नॉर्मली एक स्टामेन का स्ट्रक्चर हम इस तरह बना सकते हैं, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था स्टामेन का। तो ये नॉर्मली स्ट्रक्चर स्टामेन का हुआ करता था, और इस वाले पार्ट को जो ग्लोबुलस पार्ट था इसका, इसे हम बोलते थे एंथर। इसे हम लोग कहते थे एंथर। ये वाला पार्ट जो था इसे हम बोलते थे फिलामेंट, और एक पार्ट था जिसे हम बोलते थे कनेक्टिव। तो ये 3 पार्ट हमें मेल पार्ट में मिले थे, मेल स्ट्रक्चर में। इसी इमेज को हम ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, ये इस तरह भी हम लोग इमेज बना सकते हैं इसको, जो पीछे हम लोग बनाए थे इसके पहले। तो दोनों तरह से हम बना सकते हैं इसी चीज को। जब इसको कट किए थे तो हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से अंदर पीएमसी भरा हुआ है या एमएमसी भरे हैं। जब इसको यहाँ पे कट किए थे तो हमें शायद कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिला था। हमें इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर मिले थे, 2 लोब भी स्ट्रक्चर मिले थे जिसे हम कह रहे थे अंतर बाइलोब होता है। तो ये कुछ इस तरह का मिला था, और इसे हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर को।
ये हमें मिला था कुछ इस तरह का, और इसके अंदर हमें क्या मिला था, कुछ सैक मिला था, 4 सैक थे, जिसे कहते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट कह सकते थे यहाँ पे स्पोरेंजियम, या इसी के अंदर माइक्रोस्पोर बन रहे थे इसीलिए हम इसको स्पोरेंजियम करते, बीच में हम लोग कनेक्टिव बना सकते हैं। तो एक स्पोरेंजियम के अंदर जो भरे थे सेल, जिस सेल को हम बोल रहे थे स्पोरेजिनस टिश्यू या स्पोरेजिनस सेल, ये स्पोरेजिनस सेल एमएमसी की तरह एक्ट कर रहा था। एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल, या पीएमसी की तरह पॉलिन ग्रेन मदर सेल, या पॉलिन मदर सेल की तरह एक्ट कर रहा था और पॉलिन ग्रेन बना रहा था। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिला था हमें। 4 लेयर भी हम लोग देखे थे जो हमें याद होगा। आज हम बात करने लगे ये स्ट्रक्चर बनता कैसे है, कैसे एक पॉलिन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है, कैसे एक एंथर का डेवलपमेंट होता है, कैसे कि स्टामेन का डेवलपमेंट होता है, और कैसे इसमें इतने सारे लेयर बन जाते हैं, इसकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यानी हम लोग पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ, बात आज करेंगे डेवलपमेंट ऑफ स्टामेन, या इसी को कहें तो एंथर, डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड पॉलिन ग्रेन, और एक पॉलिन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है इसकी हम बात करने वाले हैं। तो देखते हैं कैसे डेवलपमेंट होता है इसका। तो जब हम स्टेमन की डेवलपमेंट की बात करेंगे या फ्लावर का डेवलपमेंट, तो हमें फ्लावर पे कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर मिलते हैं। फ्लावर जो प्लांट था वो एक्चुअल में मॉडिफिकेशन किसका था, लीफ और स्टेम का। तो लीफ और स्टेम ही मॉडिफाई करके बार बार इसके नोट्स क्या हो रहे थे, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बना रहे थे, जिसे हम बोल रहे थे थैलेमस या रिसेप्टिकल। इसे हम बोले थैलेमस या रिसेप्टिकल। इसी से फीमेल फ्लावर अटैच थे, ये फीमेल फ्लावर कुछ अटैच इधर, और यहीं से कहीं एक आउट ग्रोथ निकलता था छोटा सा, और यही आउट ग्रोथ बाद में डेवलप करके कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता था। इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता था। जो इस तरह का स्ट्रक्चर इसमें बन रहा है, ये वाला पार्ट को हम बोलते थे फिलामेंट। ये जाकर के बाद में फिलामेंट बना देता था। और जो बाकी का स्ट्रक्चर था ये वाला, ये इसमें 2 लेयर पाए जाते थे। ये कुछ इस तरह से था, और इसमें एक अंदर की तरफ लेयर था। बाहर वाले को बोलते थे इपिडर्मिस, जो इसका इपिडर्मिस लेयर बनाता था, और अंदर वाले की लेयर को बोलते थे कनेक्टिव, जो कनेक्टिव का लेयर बनाता था। तो एंथर में कुछ इस तरह के 2 पार्ट मिलते थे। जो इपिडर्मल पार्ट था इसका, ये इपिडर्मल पार्ट कुछ इस तरह से डेवलप करता था, ये बाद में कुछ इस तरह के डेवलपमेंट कर जाते थे। स्पोरेंजियम है, ये इपिडर्मल सेल इस तरह से डेवलप किया, और बीच में जो था वो कनेक्टिव था, कनेक्टिव सेल। अब इसी का कुछ सेल डेवलप करके इस तरह का स्ट्रक्चर, यहाँ पे कुछ सेल डेवलप कर जाते थे, और इस सेल को हम बोलते थे आर्कीस्पोरियल। इस सेल को हम बोलते थे आर्कीस्पोरियल इनिशियल सेल, आर्कीस्पोरियल इनिशियल सेल। और ये आर्कीस्पोरियल, जो आर्कीस्पोरियल इनिशियल सेल था, इस सेल को अगर बना के देखें तो ये सेल पेरिक्लाइन डिवीजन करने लगता है। पेरिक्लाइन डिवीजन का मतलब ये इस तरह से पेरीफेरी से डिवीजन करेगा, कुछ इस तरह से। यहाँ पे इस तरह से सेल का डिवीजन होगा, और 2 सेल बना लेता था, एक आउटर एक इनर साइड में। जो पेरीफेरी पे बनाता था इसे बोलते थे प्राइमरी पेरीफेरल सेल, और जो अंदर वाला बनता था इसे बोलते थे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो ये 2 सेल बना लेता था। अंदर की तरफ जो बनता था, ये जो सेल था इपिडर्मिस का कुछ सेल मॉडिफाई करके आर्कीस्पोरियल इनिशियल सेल बनाता था, और ये आर्कीस्पोरियल सेल पेरिक्लाइन डिवीजन करके 2 सेल बनाता था। पहले वाले बोलते थे प्राइमरी पेरीफेरल सेल, और अंदर वाले बोलते थे स्पोरोजिनस। जो प्राइमरी पेरीफेरल सेल था, ये प्राइमरी पेरीफेरल सेल
पॉलिन जो था इसका चारों लेयर बना देता था, ये जाकर के इपी 4 लेयर बनाता था। आउटर लेयर को बोलते थे हम लोग इपीडर्मिस, अंदर वाले को बोलते थे एंडोथीसियम, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, इसे बोलते हैं एंडोथीसियम। और बीच वाले बोलते थे मिडिल लेयर, और अंदर वाले लेयर को बोलते थे हम लोग टपेटम। तो ये 4 लेयर बनाता था। जो स्पोरोजिनस सेल था ये बाद में ग्रोथ करके स्पोरोजिनस टिश्यू बना लेता था, और स्पोरोजिनस टिश्यू जब बन जाता था तो इस सेल के अंदर बहुत सारे टिश्यू भर जाते थे। तो कुछ इस तरह का ये स्ट्रक्चर में दिखता था। जब ये स्पोरोजिनस सेल इसमें भर जाते थे तो इसके अंदर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर हमें दिखेगा। ये एक सैक बन जाता था जो ये लेयर बनाता था, इनिशियल पेरिफेरल सेल, और ये चारों लेयर इपीडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर और टपेटम हो जाता है। अंदर ये सेल भर जाता था स्पोरोजिनस सेल कुछ इस तरह से, और यही स्पोरोजिनस सेल एक्ट करने लगता था पीएमसी की तरह या एमएमसी की तरह, और फिर से डेवलपमेंट करता था पॉलिन ग्रेन का। ये चीजें हम देख चुके हैं कैसे डेवलप होता था। तो एक इस तरह से डेवलपमेंट होता था इसका, एक पीएमसी का या एमएमसी का। इसकी बात एक यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते थे स्टामेन। एक स्टामेन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो इस तरह से एक स्टामेन का फॉर्मेशन हुआ। फिर स्टामेन का जो ग्लोबुलर पार्ट था 2 लेयर इसमें डिवाइड, एक एपिडर्मल और बीच वाले सेल को बोलते थे कनेक्टिव, जो बाद में कनेक्टिव बना लेता था। जो बाहर वाले लेयर थे इसे एपिडर्मस कह रहे थे, वो उसके कुछ सेल मॉडिफाई कर जाते थे, और मॉडिफाई करने के बाद ये पेरिक्लाइन डिवीजन जब मॉडिफाई करता था तो इसी को बोलते थे आर्किस्पोरियल इनिशियल सेल। फिर बाद में ये डिवाइड करके पेरिक्लाइन डिवीजन करके ये 2 तरह का लेयर बनाता था। एक को बोलते थे पेरिफेरल सेल जो पेरिफेरिक होता था, और एक अंदर साइड में होता जिसे बोलते थे स्पोरोजिनस टिश्यू। पेरिफेरल सेल पॉलिन ग्रेन का या पॉलिनस का 4 लेयर बनाता था, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टपेटम। जो अंदर वाला सेल था स्पोरोजिनस टिश्यू, ये स्पोरोजिनस सेल बार बार डिवाइड करके स्पोरोजिनस टिश्यू बनाता था, और यही स्पोरोजिनस टिश्यू पीएमसी की तरह एक्ट करता था। तो ये था कैसे डेवलपमेंट होता है पीएमसी का। एक बार देखेंगे कि ये चारों लेयर जो है वो कैसे अरेंज है, इसकी बात करेंगे हम लोग कि चारों लेयर कैसे अरेंज है। इसको अरेंज कर देते हैं। अब चारों लेयर को जब अरेंजमेंट की बात करेंगे, एपिडर्मिस और एंडोथीसियम कैसे अरेंज होते हैं, तो एक एपिडर्मिस का लेयर कुछ इसके जैसा होगा। मान लेते हैं ये एपिडर्मल सेल है, ये कुछ एपिडर्मल सेल होते थे, इस तरह से अरेंज होते थे। ये इतना हम लोग कटिंग दिख रहा है इसका कैसे होता था। तो इस तरह से अरेंज होते थे एपिडर्मल सेल। बीच में इसी में पाया था एंडोथीसियम का लेयर, जो एंडोथीसियम सेल थे कुछ इस तरह से पाए जाते थे ये, और इसी में स्पेशल तरह के कुछ सेल हुआ करते थे। जो एंडोथीसियम सेल था इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये फीचर थी, इस एंडोथीसियम सेल के अंदर अल्फा सेलुलोज का बैंड पाया जाता था। अल्फा सेलुलोज का बैंड पाया जाता था जो एंथर के डेहिसेंस में, इसके स्कूटर में फटने में हेल्प करता था, और इसी के अंदर कुछ 1 से 2 लेयर मल्टी सेलुलर सेल पाए, यहाँ पे मल्टी लेयर मिडिल लेयर सेल पाए जाते थे कुछ इस तरह के। ये प्रोटेक्शन का भी काम करता था, उसके डेहिसेंस में भी हेल्प करता था। इसके अंदर कुछ सेल थे स्पेशल तरह के जिसे बोलते थे टपेटम, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता था। ये जो करीब इसमें बाइन्यूक्लिएटेड कंडीशन है, 2-2 न्यूक्लियस होते थे टपेटम में, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता था। ये जो बाहर वाले लेयर इसे हम बोलेंगे एपिडर्मिस, अंदर वाले लेयर को हम बोलेंगे एंडोथीसियम, और एंडोथीसियम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि सेलुलोज का बैंड पाया जाएगा। बीच वाले लेयर को बोलते थे मिडिल लेयर, और सबसे अंदर वाले सेल को हम बोलते थे टपेटम। तो ये 4 लेयर थे। तो ये थी माइक्रोस्पोर की बात, माइक्रोस्पोरेंजियम की बात, माइक्रोस्पोर कैसे डेवलप किए, माइक्रोस्पोरेंजियम का लेयर का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हम इसकी बात किए। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेगास्पोरोफिट
फिल की या मेगा स्पोरोफाइट की, या हम कहें तो मेगा स्पोरेंजियम की कैसे फॉर्मेशन होती है, या एक का फॉर्मेशन कैसे होता है, या पिस्टिल गायनोसियम क्या है, मल्टी कार्बोनिल सिलिकार्पस, ये सब चीजें क्या है हम बात करेंगे अगले वीडियो में हम लोग इसके। तो ये था केवल अभी मेल पार्ट का, फीमेल पार्ट की बात नेक्स्ट वीडियो में लोग करेंगे।